वंदे मातरम। जय श्री राम मित्रों, मैं रमा मित्तल भारत मंथन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की ये वीडियो सकारात्मक सोच को लेकर है। अगर आप सकारात्मक सोच के धनी हैं, सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी, बच्चे नहीं समझते सकारात्मक क्या होता है। सकारात्मक होती है पॉजिटिविटी, जो हमारे अंदर एनर्जी लाती है। और नकारात्मक सोच होती है नेगेटिविटी, जो हमारे मुंह को हमेशा ऐसे लटका हुआ रखती है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव होंगे आप, तो लोग आपको देखकर हंसेंगे। हंसेंगे मतलब मुस्कुराएंगे, आपसे मोटिवेशन वाली बातें करेंगे और आपका आदर सम्मान करेंगे। लेकिन आप नेगेटिव हमेशा सोच रखेंगे, नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, नहीं मेरे तो जीवन में यही लिखा है, नहीं मेरे जीवन में तो बीमार होना ही लिखा है। क्यों लिखा है भाई बीमार होना? ऐसा नहीं है। आप तो ये कह लो कि भैया कलयुग है तो हर बच्चा जन्म लेते ही बीमार है। और अगर मैं मानती हूँ, अगर आप दवाई खा के भी अगर इस लायक हैं कि आप घर का काम कर रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, तो काहे के बीमार हैं भाई? कुछ बीमार नहीं है। मैं अपनी बताती हूँ, मुझे दुनिया भर की बीमारी है, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ उन चीज़ों को अपने हक में। मैं तो मस्त रहती हूँ, जो मेरी इच्छा होती है वो मैं करती हूँ। सकारात्मक सोच को लेके रहती हूँ, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखती हूँ और दूसरों को भी ये सलाह देती हूँ कि आप सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में सब कुछ करने की ताकत है, हिम्मत है। कहते हैं ना, जितनी ज़रूरत है दुनिया में हरियाली की, उतनी ही ज़रूरत है ज़िंदगी में खुशहाली की। जब आप खुश रहेंगे तो चिंता तो आपसे कोसों दूर रहेगी। और देखिए मित्रों, चिंता में और चिता में सिर्फ न का अंतर होता है। और अगर मैं विश्लेषण करूँ ना चिंता का, तो च से होता है चैन चुराने वाली, न से होता है नकारात्मक सोच अर्थात नेगेटिविटी, और त से होता है तबाही मचाने वाली। तो क्या आप ऐसी चीज़ को अपने पास रखेंगे जो आपका चैन भी चुरा रही है, नेगेटिव सोच भी दे रही है, तबाही भी मचा रही है? अरे मारो जूता चिंता को, आराम से खुशहाली के साथ जीवन जियो। कहते हैं ना, 84 करोड़ योनियों के बाद एक मानव जीवन मिलता है, और उसको भी आप रोंदू सा चेहरा बनाकर, हमेशा नेगेटिव सोच अपने मन में लाकर, अपने शरीर को यो समझो कि बीमारियों का पुलिंदा जबरदस्ती बनाकर जियो, तो क्या जियो भाई? खुशहाली में जियो, सकारात्मक सोच लेके जियो। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, चिंता, घमंड, ईर्ष्या और आपका क्रोध, ये तो इन चीज़ों की तरह है, खर्राटों की तरह, जो आपको जब आप नेगेटिव सोच में रहते हैं ना, तो तभी करते हैं ये चीज़ें। तो जैसे खर्राटे हम सोते हैं ना और खर्राटे लेते हैं, और हमारे बराबर में कोई सो रहा है तो वो उठ के कहता है यार तुम तो बहुत खर्राटे लेते हो, और हम क्या कहते हैं, नहीं मैं खर्राटे नहीं लेती। क्योंकि सोते टाइम हमें पता ही नहीं चलता कि हम खर्राटे ले रहे हैं। तो वही चीज़ होती है हमारी क्रोध में या नेगेटिविटी में, जब हमारे ये सारे ऊपर हमारे हावी हो जाते हैं, जब हम क्रोध करते हैं, चिंता करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, नेगेटिविटी का ये एक उदाहरण है जीता जाता। तो हमें इन्हें कोसों दूर रखना है अपने से। अपने आप में एक पॉजिटिव सोच लाइए। आप सब कुछ कर सकती हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, पता नहीं वो सामने वाला ही बच्चा हमेशा फर्स्ट आता है। क्यों आता है? आप अपना एफर्ट डालिए तो देखिए आप भी फर्स्ट आएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही सब कुछ करें। खेल करिए, नृत्य करिए, डांस करिए, कुछ भी करिए, मैच खेलिए। भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ उपलब्धि देकर भेजा है। मेरा मानना ये है, किसी में कुछ कुशलता होती है, किसी में कुछ होती है। तो ऐसा थोड़ा है। देखिए, प्रधानमंत्री तो एक ही बनते हैं, मुख्यमंत्री तो एक ही बनते हैं, बाकी सब तो काम करने वाले होते हैं ना। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि हाय इसी को लेके बैठ जाए, हाय मैं तो प्रधानमंत्री नहीं बनी, हाय मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बनी। अरे नहीं बनी तो क्या हुआ, मैं एफर्ट तो कर रही हूँ, मैं औरों को सोच तो दे रही हूँ। तो इसीलिए आप सकारात्मक सोच रखिए। और जब आप सकारात्मक सोच रखेंगे, एक अलग सा तेज आपके चेहरे पर आएगा। आप मुस्कुराकर जब सबका अभिवादन करेंगे, आप सबका स्वागत करेंगे, तो उतनी ही आप सबकी नज़रों में
आप गुरूर भी पाएंगे, इज्जत भी पाएंगे अपने मन में। तो इसीलिए मेरा तो सभी बंधुओं से आग्रह है कि सकारात्मक सोच को अपनाएं, लेकिन नकारात्मक सोच को बिल्कुल ना अपनाएं। नकारात्मक तो देखिए वैसे ही हमारे जीवन में दुनिया भर की टेंशन है, तो जो टेंशन जरूरी है उनको तो हम नहीं बरगला सकते, लेकिन बाकी समय तो हम खुश रह सकते हैं। तो खुश रहने का प्रयास कीजिए, खुश रहिए, खूब पानी पीजिए, खूब योगा करिए, खूब बच्चों के साथ मिलकर अपना बचपन याद कीजिए और पूरे उत्साह के साथ ज़िंदगी को जिए मतलब यहाँ पे मैं अटक गई, जिए अपनी ज़िंदगी को। जब आप रात को सोएं तो इतनी गहरी नींद लें कि जैसे अंतिम रात है, बस आज सो लूँ। और जब आप सुबह उठें तो ऐसे उठें कि आज से ही मेरा जीवन शुरू हुआ है, पूरे उत्साह के साथ। तो इन्हीं बातों को मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि पूरे उत्साह के साथ अपने जीवन को जिए, बहुत ही उत्साह के साथ अपने जीवन को जिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिए। और टेंशन का क्या है, आती रहती हैं जाती रहती हैं, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती इस दुनिया में। जो चीज़ आज है वो कल नहीं रहेगी, जो कल है वो परसों नहीं रहेगी। तो इसीलिए टेंशन भी अगर है तो वो भी क्षण भर के लिए है, उसे छोड़िए, अपने जीवन को बहुत ही उत्साह के साथ जीजिए। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।